औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा फ़क़ातिलू मोहम्मद। आज सिलसिला कलाम की तीसरी मजलिस है। एक बार सलाह भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अफराद ज़्यादा काफ़ी बैठे हैं, माशाल्लाह बड़ी तादाद में बैठे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार मिलकर सलाह भेजिए मोहम्मद वाले। सिलसिला कलाम की तीसरी मजलिस इस आयत की ज़ेल में हम आपके सामने कुछ मताले बयान कर रहे थे कि परवरदिगार इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि लोगों इनका ना आबाओ को मगर तुम्हारे आबाओ अजदाद व अबनाओ को तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी ज़ौजाएं, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे ख़ानदान वाले, हत्ता कि वो माल जो तुमने अपने लिए जमा कर लिया है, जिसके मान पड़ जाने का तुम्हें अंदेशा है, और तिजारत का माल और वो घर जो तुमने अपने लिए बनाया, जिसको तुम अपने लिए पसंद करते हो घर को, अगर ये सारी चीज़ें खुदा और उसके रसूल से ज़्यादा तुम्हें महबूब हैं, अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा, राय खुदा में जिहाद करने से ज़्यादा तुम्हें अजीज़ हैं, इससे तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत है, तुम्हें ठहर जाओ, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो और बेशक खुदा गुमराहों की हिदायत नहीं करता। इस आयत की जेल में हम आपके सामने 2 दिन से गुफ्तगू कर रहे थे और आज इस बात को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये बात होता है कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, आज जो कुछ भी हमारे दामन में, ये सब परवरदिगार आलम ने ही हमें अता किया। जो कुछ भी है, चाहे वो रिश्तों की सूरत में हो, चाहे वो माल की सूरत में हो, चाहे वो जिस सूरत में भी हो, ये सब किसकी नेमतें अता करता है? ये सब परवरदिगार आलम की, यानी हर चीज़ का देने वाला, हर चीज़ का अता करने वाला बिलाखिर वही कादिर मुतलक है जिसने हमें खल्क किया है। ये नहीं है जिसने हमें खल्क किया, ये सब कुछ उसको उसी का दिया हुआ है। जो कुछ भी, चाहे वो मुसलमान के पास हो, चाहे वो गैर मुस्लिम के पास हो, ऐसा तो नहीं है ना कि मुसलमानों का खाली कोई और है और गैर मुस्लिम का खाली कोई और है, ऐसा तो नहीं है। उसको देने वाला भी वही है, मुझको देने वाला भी वही है, आपको देने वाला भी वही है। ये जो कुछ भी दिया है सब परवरदिगार कहता है, परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें ये नेमतें से नवाजा। लेकिन परवरदिगार जहाँ ये नेमतें हमें दे रहा है, वहाँ परवरदिगार हमारा इम्तिहान भी ले रहा है। यानी जहाँ नेमतें पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वहाँ परवरदिगार इन नेमतों के जरिए अपने बंदे का इम्तिहान भी लेता है। अपने बंदों को देकर नेमतें आजमाता भी है, इम्तिहान भी लेता है। कभी नेमतें देकर इम्तिहान लेता है, कभी नेमतें लेकर इंसान से इम्तिहान लेता है ये नहीं। परवरदिगार कुरान मजीद के अंदर कह रहा है ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस-समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नहीं है। परवरदिगार इम्तिहान किसका लेता है? मोमिन का ही लेता है ना। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, हम अपने मोमिनों के चंद चीज़ों के जरिए इम्तिहान लेते हैं। मिनल खौफ, खौफ के जरिए लेते हैं। हालात खराब होते हैं तो उस दफा जब खौफ होता है, जब तुम्हारा इम्तिहान होता है। माल के जरिए तुम्हारा इम्तिहान होता है, भूख के जरिए तुम्हारा इम्तिहान होता है। माल के जरिए जो परवरदिगार इम्तिहान लेता है वो 2 तरफा होता है, कभी देकर लेता है, कभी लेकर ले लेता है। माल होता है ना, बाज़ औक़ात दुनिया में आप देखते हैं कि अल्लाह ने लोगों को बड़ी नेमतों से नवाजा होता है, बड़ी नेमतें दी होती है अल्लाह ने लोगों को, लेकिन क्या होगा क्या है, इतनी नेमतों की फरावानी के बाद इंसान 2 रकात नमाज पढ़ते हुए उसे मौत आती है। ये नहीं है। उससे कहा कि भाई 2 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, तुम्हें अल्लाह ने इतना खुशहाल बनाया,
तो बाप लोग तो इतने बदबख्त होते हैं, फौरन कहते हैं मौलाना इसमें अल्लाह का क्या कमाल है, नाउजुबिल्लाह, है ना। ऐसे लोग हैं माशरे में, इसमें अल्लाह का क्या कमाल है। सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ खेती बाड़ी करने के लिए, नौकरी पे जाता हूँ, रात को 12 बजे आता हूँ, तो ये तो सारी मेहनत मेरी है। यानी बाज़ औक़ात इंसान इतना खुशसर हो जाता है, इतना खुशसर हो जाता है कि कहता है कि सारी मेहनत मेरी, अल्लाह का कोई कमाल नहीं है इसमें, तो सब मैंने मेहनत करके जो कुछ भी है मेरे पास मेहनत का। अच्छा, अगर अल्लाह खुदा ना खास्ता एक उज़्व छीन ले, हाथ को माजूर कर दे, पैर को माजूर कर दे, आंखों से माजूर कर दे, तो ये सारे काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अच्छा, उससे कहा जाए कि भाई अच्छा ठीक है तेरी मेहनत है, अल्लाह के लिए 2 रकात शुक्राने की नमाज ही पढ़ ले, अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज ही पढ़ ले, नहीं पढ़ता। लेकिन जैसे ही माल अल्लाह उसके नीचे से खींच लेता है, जैसे ही माल की फरावानी बंद होती है, सजदे में गिर जाता है, सजदे में गिर गिर कर रोता है कि परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो परवरदिगार तो पहले ही कह चुका है भाई, परवरदिगार पहले ही अपने बंदे को कह चुका है कि मैं कभी तुम्हें माल देकर आजमाऊंगा, कि माल देने के बाद मेरा शुक्र अदा करते हो या नहीं करते, मेरी मखलूक का हक अदा करते हो या नहीं करते, और कभी माल लेकर आजमाऊंगा कि लेने के बाद शिकायत तो नहीं करते हो। तो इम्तिहान तो दोनों तरह का होता है। तो ये जो माल दौलत जो कुछ हमें मिला, ये सब किसकी नेमत है? उसकी नेमत है। उसकी नेमतों का तकाजा ही ये है, उसने जो नेमतें दी है उसका तकाजा यही है कि हम सबको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो परवरदिगार इसमें ये कह रहा है कि ये सब हमने अदा किया है, ये औलाद, ये रिश्ते, ये माल, ये घर, ये गाड़ी, ये जो कुछ भी है सब हमारा अदा करता है तुम्हारा। लिहाजा ऐसा ना हो कि दुनिया की मोहब्बत हमारी मोहब्बत पर गालिब आ जाए, ऐसा ना करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर बार, तुम्हारे बीवी बच्चे अल्लाह रसूल और अहले बैत की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, यानी तुम दुनिया को ज्यादा महबूब रखो बनिस्बत अहले बैत के, बनिस्बत अपनी अल्लाह के, उनसे ज्यादा मोहब्बत करने के बजाय अपनी औलाद से मोहब्बत करोगे। ये करोगे तो फिर हमारे हुकूक का इंतजार करना, हम गुमराहों की हिदायत नहीं करेंगे, उनकी रहनुमाई नहीं करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अब आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। देखिए हमारा मौजू आपके सामने बयान कर चुके थे, मौला कायनात के फजाइल के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज अली की नबी तालिब की फजीलत का एक पहलू और आपके सामने उजागर करेंगे। देखिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। परवरदिगार कह रहे लोगों तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो और खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। यानी पहला कह रहा है तक़वा इख्तियार करो, फिर कह रहा है खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार करो, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। बयान करो, तलवार से जिहाद नहीं होता, जबान से भी जिहाद होता है, कलम से भी जिहाद होता है और सैफ से भी जिहाद होता है, नहीं होता। तो जिस तरह से मौका मिले उस अंदाज में तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, इन तीनों चीजों पे अमल करने के बाद परवरदिगार कहेगा शायद तुम कामयाब हो जाओ, यानी शायद तुम कामयाब हो जाओ, तुम फला पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो इज़ान मोहतरम अब हम बात करेंगे आज वसीले के ऊपर। आज वसीले को पहला सीना क्या है खुदा तक पहुंचने में? तकवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? थोड़ा सा इशारा करते चले जाए ना, ये बातें भी होनी चाहिए। तकवा क्या है? हमारे माशरे में अगर तकवा की बात करते तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। यानी वो समझते हैं तकवा के माना यह है कि रोटी खाना छोड़ दे, 2 खाता है तो आधी खाए, अच्छे कपड़े पहनता है तो फटे पुराने कपड़े पहनना शुरू कर दे, है या नहीं? अच्छे घर में रहता है, झोपड़ियों में चला जाए, बयाबानों में चला जाए, है ना? इस तरह के हुलिये बनाने वाले को इंसान शायद समझता है कि ये मुत्तकी है ना? अच्छी रोटी ना खाए, सूखी रोटी खाना शुरू कर दे, पेवन लगे कपड़े पहनना शुरू कर दे, अच्छे घरों को छोड़ दे, अच्छी गाड़ी छोड़ दे। क्यों? कि भाई ये मुत्तकियों की अलामत नहीं। किसने कहा ये मुत्तकी नहीं होता? किसने कहा? 4 रोटी खाने वाला भी मुत्तकी होता है भाई, अच्छे घर में रहने वाला भी मुत्तकी होता है। मुत्तकी होने का मयार ये थोड़ी कि आधी रोटी खाओ 4 छोड़कर, अच्छा घर छोड़कर बयाबानों में निकल जाओ, पेवन लगड़े कपड़े पहनो, 2 रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दो, ये मुत्तकी नहीं है। जब किसी फकीर से आयतुल्लाह बैकर से किसी ने सवाल किया
कि अगर ये बताइए कि मुत्तकी किसे कहते हैं, मुत्तकी कौन होता है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रोटी छोड़ दो, खाना छोड़ दो, घर छोड़ दो, बेईमानों में निकल जाओ, 24 घंटे मुसल्ले पे पड़े रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की इबादत करो, रोजे रखो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो। नहीं, उन्होंने एक जवाब जुमला ये कहा कि उन्होंने कहा, उसने पूछा मुत्तकी किसे कहते हैं? उन्होंने कहा मुत्तकी इसे कहते हैं कि जो अल्लाह के वाजिबात को अदा करे, हराम से अपने आप को बचा ले, यही मुत्तकी है। यानी मुत्तकी शख्स कौन है? कि जो अल्लाह के वाजिबात को, जो अल्लाह ने वाजिब कर दिया, उसको अदा करने वाला, और जिन चीजों से अल्लाह ने मना कर दिया हराम, उन चीजों से अपने आप को रोकने, यही मुत्तकी है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स 4 रोटी के बजाय 1 निवाला खाए और वो 1 निवाला ही हराम का हो, भाई सवाल यह है, मसला रोटियों की तादाद का थोड़ी है, मसला रिज़्क़ की तहारत का है। रोटी 4 खाओ, 5 खाओ तो मना नहीं है, निवाला 1 खाओ हराम का तो हराम है। और 1 निवाले का असर यह है कि मासूम फरमाते जो 1 हराम का निवाला खा ले तो कम से कम 40 दिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो हलाल की 4 रोटी भी खा लो तो दुआ कबूल होगी, हराम का 1 निवाला भी खा लो तो हरामी है ना। तो मसला क्वांटिटी और क्वांटिटी का नहीं है, मसला है अमल की क्वालिटी का। वाजिबात अदा करो, हराम से अपने आप को रोको, यही मुत्तकी है। और मौला कायनात के जमाने में जहन में आ गया वाकया, तो मौला कायनात के जमाने में भी एक शख्स था, एक आसिम नामी शख्स था, उसने अपने भाई की शिकायत किया कि मौला मेरे भाई का अजीब गरीब हुलिया हो गया है, और वो ना नौकरी करता है, ना चौकरी करता है, ना बच्चों के हुकूक अदा करता है, ना बीवी के हक अदा करता है, और इससे कोई सरोकार नहीं, 24 घंटे मुसल्ले पे बैठा रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, रोजे रखता है, पूरे दिन तस्बीह पढ़ता रहता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। मौला कायनात का मुझे ले चलो। उसके बाद मौला कायनात आ गया, उसके बाद आके करिए तूने क्या हुलिया बनाया है? मैंने सुना है कि तू अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता, बच्चों के हक अदा नहीं करता, उनकी माश के लिए नहीं जाता, सुबह से शाम तक इबादत करता है, रोजे रखता है, सूखी रोटी खाता है। तो फौरन पलट के कहता है यार ये आप भी तो सुबह से शाम तक इबादत करते हैं, आप भी तो सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, आप भी तो सूखी रोटी खाते हैं। तो जब मौला कायनात ने सुना तो मौला कायनात कहते तूने रसूल की हदीस नहीं सुनी कि रसूल ने कहा इंसान के ऊपर उसके 3 हक हैं, खुद उसके ऊपर 3 तरह के हुकूक है, एक अल्लाह का हक है उसको अदा कर, एक तेरे बीवी बच्चों का हक है उसको भी अदा कर, और एक तेरे अपने नफ्स का तुझ पर हक है उसको अदा कर, और खबरदार मेरा मुकाबला न करना। मौला कायनात कहते खबरदार मेरा मुकाबला न करियो, इसलिए कि अल्लाह ने जितनी नेमतें बनाई है मोमिन के लिए बनाई है, अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं। मौला कायनात कहते हैं जितनी नेमतें बनाई है अल्लाह ने मोमिन के लिए बनाई है, अमीरुल मोमिनीन के लिए नहीं है। क्योंकि मैं तो अमीर हूँ, मैं तो खलीफा हूँ, इसलिए करता हूँ, इसलिए सूखी रोटी खाता हूँ, इसलिए पेवर लगे कपड़े पहनता हूँ, ताकि खुदा की बारगाह में कोई शिकायत ना करे अली की। अली अच्छे कपड़े पहनता था, मैं अली की हुकूमत में भूखा सोता था। मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं तो खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, इसलिए मेरा मुकाबला न करना। अपने बीवी का हक भी अदा कर, खुदा की इबादत भी कर, अपने नफ्स के हुकूक भी अदा कर। सब आते तो ये बात सामने आ गई तो याद रखिएगा, इंसान तकवा के माने क्या है? अल्लाह के वाजिबात को अदा करे, मेरे बच्चों के हुकूक अदा करे, अपने माश का काम करे, रिज़्क़ के हलाल कमाना भी इबादत है। और उस रास्ते में मारा जाए तो रिवायत कहते हैं वो शहीद का मुकाम है उसका, जो बच्चों के रिज़्क़ रोजी के रास्ते में मारा जाए, इंतकाल हो जाए, वो शहीद कहलाता है। दूसरी अब आगे बढ़कर परवरदिगार कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला बनाओ नहीं कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला बना लो, किसी को भी पकड़ लो, ऐसा नहीं। अल्लाह ने कहा मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, यानी ढूंढो कौन है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचाए। इंसान की खिलकत का बुनियादी मकसद तो खुदा तक पहुंचना है ना, अल्लाह तक पहुंचना हमारा मकसद है ना। मकसूद क्या है हमारा? हमारी जिंदगी का, हमारी खिलकत का मकसद यह है कि हम खुदा तक पहुंच जाए, यानी खुदा तक पहुंचना यानी अल्लाह की मारिफत हासिल करना, अल्लाह को पहचानना। तो मौला कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, वसीला बनाओ नहीं कि जिसे चाहो। अल्लाह ने कहा
बनाकर ले आना। अल्लाह ने कहा नहीं, ढूंढो, और वसीला वो होना चाहिए जो मैं वहां तक पहुंचा दे। तो रास्ता वही बताएगा जो खुद उसको जानता होगा, जो उसको पहचानता होगा। सड़क के किनारे खड़े होकर कोई इस मदरसे का, इस इमाम बारगाह का एड्रेस आपसे पूछे और वो ना जानता तो आपको पहुंचा देगा? यहाँ पर नहीं पहुंचा सकता ना। आप अगर उससे कहेंगे टंडो इलाज में फला जगह पे मजलिस हो रही है, मुझे पहुंचा दो, वो नहीं जानता होगा तो आपको इधर उधर भेज देगा, आपको जगह पे नहीं पहुंचा सकेगा, मरकज पर नहीं पहुंचा सकेगा। तो आप दुनिया के अंदर ऐसे कमजोर आदमी को नहीं पकड़ते जिसको मरकज का मालूम ही ना हो, जिसका हदफ का मालूम ही ना हो कि ये कहां पहुंचाएगा मुझे। तो दुनिया के अंदर उसको वसीला बनाते हो पहुंचने के लिए जो सीधे रास्ते को जानता है, जो पहचानता है कि ये यहां तक पहुंचा देगा, उसको वसीला बनाते हो। तो परवरदिगार कह रहा है दुनिया में से उसको वसीला बनाना जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे। खुदा तक कौन पहुंचाएगा? रसूल ने कहा है खुदा तक वो पहुंचाएगा जो खुदा को जानता होगा। और रसूल ने कहा कि खुदा की कसम, अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना, या मुझ नबी ने पहचाना, या अली इब्न अबी तालिब ने पहचाना। यानी पैगंबर ने कहा असल अदब क्या? खुदा तक पहुंचना। क्या कहा कि खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला। पैगंबर कह रहे खुदा तक पहुंचना चाहते हो, या तो मेरे मुझ नबी का दामन पकड़ लो, रसूल का दामन पकड़ लो, या क्या करो अली का दामन पकड़ लो, अली तुम्हें खुदा तक पहुंचा देगा। क्योंकि अली ने अल्लाह को पहचाना, नबी ने अल्लाह को पहचाना। तो ये हर किसी का दामन नहीं पकड़ना। इसलिए कह रहे तलाश करो कौन कौन लोग हैं जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा सकते हैं। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये वो आयत है जिसमें बड़ा मसला चलता है हमेशा। ये आयत बड़ी हसास है ना, क्योंकि हम वसीले के कायल हैं और दूसरे वसीले को मानते ही नहीं है। वो डायरेक्ट वाले है या नहीं है? अगर कोई कहते या अली मदद, तो वो बिदअत कर दिया आपने, तो अली से मदद मांगे, गैर अल्लाह से मांगे। अच्छा भाई, अगर कह दो या रसूल अल्लाह मदद, रसूल अल्लाह से मदद ना मांगो, अली से भी मदद ना मांगो, किससे मांगो? कुरान कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते तो उसी से मदद मांगते, तो अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, है या नहीं है? 1400 साल से झगड़ा चला और जब उससे बात हो रही है कुरान में दिखाओ कहां है या नहीं? और हम कुरान ले आते हैं, कुरान में, अब कुरान की 2 आयतें मैं आपके सामने बयान करूंगा अभी। यानी वो लोग फौरन कहते कुरान से दिखाओ, हालांकि जो लोग अली से मांगने को शिर्क और बिदअत समझते हैं, जो अली को और नबी को वसीला बनाना शिर्क और बिदअत समझते हैं, इनसे बड़ा मुशरिक कोई नहीं होता, है या नहीं है? इनसे बड़ा मुशरिक कोई नहीं होता। अली से नबी से मांगना तो बिदअत हो गया, लेकिन जब मुल्ला मस्जिद बनाता है तो लोगों से चंदा मांगता है या नहीं है? भाई अल्लाह का घर बना रहा, डायरेक्ट अल्लाह से बोलते अल्लाह खुद ही बना देगा? नहीं, मस्जिद के लिए तो चंदा चाहिए। मदरसे के लिए मौलवी कहता है कि नहीं, इंसान को वसीला बनाओ, जब जो पैसा आएगा जो मदरसा बनेगा। मदरसे के लिए इंसान को वसीला बनाने के लिए तैयार है, और निजात के लिए अगर नबी को वसीला बनाओ, अली को वसीला बनाओ तो शिर्क है। भाई शिर्क कहां से आ गया? अली से मांगना ऐन इबादत और ऐन तौहीद है। हम अली के वसीले से मांगते हैं, हम अली को राज़िक नहीं समझते, हम अली को खालिक नहीं समझते। अल्लाह ने कहा वसीले के जरिए आओ। दुनिया के अंदर अगर कहीं काम फंसता है, बल्कि एक बात बता दूं मैं आपको, एक वाकया हुआ मेरे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हमारी मुख्तलिफ, आपको पता है सुन्नत जो नमाज हमारे रास्ते वापस नहीं, जाहिर बात है हम भी उसका हिस्सा है। जाते रहते आते रहते एक मौलाना हमारे, एक मुफ्ती साहब सुबह 7-8-9 बजे मेरे घर पे आ गए। बैल बजाए, बड़े काम है भाई, आ गए। मैंने कहा खैरियत है मौलाना, इतनी सुबह सवेरे? कहा एक बहुत जरूरी काम है, मेरे बच्चे का मसला निकला हुआ। कह रहे वो फला बैंक है और उस बैंक में फला साहब होते हैं, मेरे बच्चे ने MBA किया और आपकी चलती है वहां पर। मैंने कहा भाई मेरी जल्दी किसने आपको कर दिया? अच्छा, मैंने कहा आपको सुबह आए, मैं नाश्ता चाहिए, मैं कहा चलो चाय वाय तो पी के जाइएगा। मैं करता हूँ बाद में। चला गया वो किताब हमारी जो आए, आप जानते हमारे ड्राइंग रूम के अंदर हमारे किताब खाना है, तो बेचारे किताब देखते देखते पहुंच गए। इत्तेफाक हुआ यह कि उनका हाथ भी किताब पे पड़ा जिसमें लिखा था अहले बैती वसीला निजात है। तो इस मफहूम पर किताब पढ़ी, वो पढ़ने लगे। तो जब वो पढ़ने लगे तो मैं किताब में आया, चाय वाले लेके हंसा। मैंने कहा मौलाना तुम्हारे अकीदे के खिलाफ किताबें पढ़ रहे हो तुम ये?
कहने मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे जहन में तुम्हारी जो तुम लोग शिरक करते हो उसके मुतालिब जहन में डाल। तो मैंने कहा नहीं मौलाना आप शिरक नहीं करते, हम तो है नहीं। क्या नहीं, शिरक है, वसीला बनाना शिरक है। और आप इसको दलाल दें हम मजबूत है इस मामले में। मुझसे कहना अच्छा दोस्ती थी हमारी, हम तो मजबूत हैं। मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपका कायद पढ़ूंगे वसीले के बारे में आपके नजरिया क्या है। मैंने किताब बंद करके मैं आपको आपका नजरिया समझा दूं। जो नजरिया वसीले के बारे में हमारा वो तुम्हारा भी है, बस फर्क ये तुम मानते नहीं हो तो फितरत के खिलाफ चलने के आदी हो गए। क्या नहीं नहीं हम तो नहीं चलते फितरत के खिलाफ। मैंने कहा मौलाना आप 8 बजे मेरे पास उठ के आए हैं, नहीं आए? इसलिए आए, इसलिए आए कि नादिर साहब वो फला साहब बैंक में जो आपका एहतराम करते हैं, आप जरा मेरे बच्चे की सिफारिश कर दीजिए। तो मैंने कहा ये सिफारिश करना वसीला नहीं है क्या? ये सिफारिश करना, टेलीफोन करना ये वसीला नहीं है क्या? तो आप वसीले का इनकार करते हो, फिर आप मेरा वसीला बनाते हो कि आप उनको फोन कर दीजिए। मैंने कहा बस हम भी नहीं करते, देने वाला वही है, देने वाला जो नौकरी देगा बच्चे को वही है। बस हम थोड़ी सी सोच लगा देंगे। बस हमारा अकीदा भी है देने वाला राज़िक है, लेकिन इनके नाम से मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को जल्दी कबूल कर लेगा। बस मैंने कहा हमें पता है राज़ी के मुतलक खाली के मुतलक वही है, लेकिन सोच चाहिए जितना आदमी उसकी नजर में मुकर्रम और मोहतरम होगा उतनी उसकी जल्दी बात सुनी जाएगी। तो बस हम भी अली को, रसूल को, नबी को, अहले बैत को वसीला इसलिए बताते हैं कि कायनात में खुदा के नजदीक अगर कोई मोहतरम और मुकर्रम हस्तियां है तो वह खानदान अहले बैत है, इसलिए उनको वसीला बनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि इसलिए हम उनको वसीला बनाते हैं अहले बैत को। अब आइए देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते कुरान से साबित करो। अब कुरान की 2 आयतें मैं आपके सामने इशारा करो। पहली आयत है सूरह बकरा की 168वीं आयत या 68वीं आयत है सूरह बकरा की। ये लोग कहते हैं कुरान से साबित करिए। परवरदिगार इस आयत के अंदर कह रहा है 68वीं 168वीं या 62वीं ऐसी आयत है, आयत जहन का नाम मेरे नंबर जहन से निकल गया। उसमें परवरदिगार कह रहा है काश वो लोग कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, अगर ये हमारे हबीब के पास, हमारे नबी के पास या रसूल के पास आकर इस्तग़फ़ार करते और हमारा नबी इनके लिए इस्तग़फ़ार करता तो उसके इस्तग़फ़ार करने के वसीले से हम इनके गुनाहों को माफ कर देते। कुरान है ये, सूरह बकरा की आयत का मैंने हवाला दिया है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है परवरदिगार? काश वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया यानी गुनाहगार लोग अगर हमारे नबी के पास इस्तग़फ़ार करते आते, काश यहाँ आ जाते हमारे नबी के पास और इनकी बारगाह में आकर इस्तग़फ़ार करते और हमारा नबी इनके लिए इस्तग़फ़ार करता तो हम नबी के वसीले से, नबी के तवस्सुल से इनके गुनाहों को माफ कर देते। तो अगर वसीला बनाना बिदअत था तो नबी को टोक देना चाहिए था, मुझसे आकर तौबा क्यों कर रहे हो? मेरी बारगाह में परवरदिगार तौबा का हुक्म दे रहा है, क्यों दे रहा है? अगर ये खराफात होता, अगर ये बिदअत होता, ये शिर्क होता तो अल्लाह ये ना कहता। एक आयत ये है। दूसरी आयत सूरह यूसुफ के अंदर मौजूद है कि जिस वक्त जनाब यूसुफ के भाई नादिम हुए हैं तो उन्होंने भाई अपने बाबा के पास आए और आने के बाद कहा या अबा नस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए हमारे बाबा याकूब हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, आप हमारे हक में दुआ कीजिए कि खुदा हमारे गुनाह को माफ कर दे, खुदा हमारे गुनाह को माफ कर दे। मुजरिम नबी अल्लाह का होता है, नबी अल्लाह का भेजा हुआ होता है ना, तो मुजरिम किसके हुए? हजरत यूसुफ को कुएं में डाले, मुजरिम खुदा के हुए। तौबा अपने बाप से कर रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, खुदा हमारी आपकी दुआ से हमारे गुनाह को माफ कर दे। हजरत याकूब ने टोका नहीं है, हजरत याकूब ने नहीं कहा तुम शिर्क कर रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। हजरत याकूब ने फौरन जवाब दिया, ऐ मेरे बच्चों, अन करीब मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा और मेरा खुदा बेशक तौबा कबूल करने वाला है। ये कुरान की आयत है। सूरह यूसुफ के अंदर क्या बच्चे नादिम हुए परवरदिगार की, जब जुर्म किया जनाब याकूब को, यूसुफ को डाल दिया तो अपने बाबा के पास आए भाई कि बाबा हम खताकार हैं, हमने खता की है, गलती की है, आप हमारी अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, खुदा हमारी खता को माफ कर दे। हजरत याकूब ने कहा
कि मैं नहीं दुआ नहीं करूंगा, बल्कि ये कहा कि अनकरीब मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा, खुदा माफ कर देगा। तो ये कुरान की दुआएं है या नहीं है? यहाँ तो पर जनाब याकूब ने भी मना नहीं किया, नबी ने भी मना नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि कुरान के जरिए साबित है कि नबी को और अल्लाह के वली को वसीला बनाना जायज है। तो ये कुरान की दुआ है मैंने आपके सामने पढ़ी, एक पैगंबर की सूरह बकरा के अंदर, दूसरी सूरह यूसुफ के अंदर, इन दोनों में नबी को वसीला बनाया गया। ना कुरान ने मुजम्मत की, ना कुरान ने टोका, बल्कि कुरान की जीनत बना दिया इस आयत को। परवरदिगार ने कुरान में इसको जीनत बना दिया। अब आइए रिवायत की तरफ चलते हैं, ये तो हो गया कुरान से, अब हदीस की तरफ चलते हैं। और हदीस मैंने अजीबो गरीब पढ़ी, हदीस लिखी है सैयद रजी साहिब नहजुल बलागा ने। वो हदीस लिखते कि एक दिन जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसूद, पैगंबर के बड़े नामी गिरामी सहाबी हैं, वो पैगंबर के पास आए और आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे हक दिखाएं ताकि मैं हक की पैरवी करूं, हक के पीछे चलूं। जब उन्होंने आकर ये सवाल किया तो रसूल खुदा ने हुजरे की तरफ इशारा किया, जाओ हुजरे में चले जाओ, सामने कमरे में चले जाओ। क्या कह रहे या रसूल अल्लाह, मैं हक देखना चाहता हूं, आप मुझे हक दिखाइए ताकि मैं उसकी पैरवी करूं, उसके पीछे चलूं। रसूल ने कहा हुजरे में चले जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते जैसे मैं हुजरे में दाखिल हुआ, जैसे दाखिल हो तो मेरे नजर पड़ी है सामने अली इब्ने अबी तालिब खड़े हैं, सामने अली इब्ने अबी तालिब खड़े। कहा मैंने उनको देखा और मैंने देखा कि अली नमाज में मशगूल थे, सुजू और रुकू में मशगूल थे, रुकू कर रहे थे, खुदा की नमाज पढ़ रहे थे। कहा मैं खड़ा रहा, इंतजार करता। जब अली नमाज तमाम कर चुके तो मैंने देखा कि अली ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और दुआ करते, परवरदिगार मैं तुझे तेरे महबूब मोहम्मद का जो तेरा नबी है उसका वास्ता देकर दुआ करता हूं कि मेरे शियों की खताओं को माफ कर दे। कौन कह रहे? मौला कायनात। क्या कह रहे? अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे अली ने हाथ बुलंद करके कहा कि परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब हबीब मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता देकर दुआ करता हूं कि मेरे शियों की खताओं को माफ कर दे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं ये मंजर देखकर मैं निकला बाहर और के जाकर रसूल खुदा को बताओ। अब यहाँ आया तो रसूल भी नमाज पढ़ रहे थे। क्या मैं इंतजार करने लगा कि रसूल की नमाज खत्म हो तो मैं बताऊं अली आपका वास्ता देकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या जब रसूल ने नमाज की तो रसूल ने भी हाथ बुलंद कर दिए। अब हाथ बुलंद करके दुआ करने लगे, परवरदिगार मैं तुझे तेरे महबूब बंदे अली का वास्ता देता हूं, मैं तुझे तेरे महबूब बंदे अली का वास्ता देता हूं, मेरी उम्मत के गुनाहगारों की खताओं को माफ कर दे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि अचानक नजदीक था कि मैं खर्च होकर गिर जाता, गश खाकर गिर जाता, तो नबी ने आवाज देकर कहा अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार करना चाहते हो? यानी ईमान लाने के बाद कुफ्र के रास्ते पर जाना चाहते हो? फौरन हाथ जोड़ करके खुदा के रसूल नहीं, खुदा की पनाह चाहता हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। या नबी अल्लाह, अली के पास गया था, अली आपका वसीला देकर दुआ कर रहे थे, मैं आपके पास आया, आप अली का वसीला देकर दुआ कर रहे थे। हैरान इस बात पे हूं कि अल्लाह की नजर में आप दोनों का मकाम क्या है, आप दोनों की मंजिलत क्या है। अब सुनिए पैगंबर क्या कहते हैं। पैगंबर कहते हैं ओ अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुन, हमारा मकाम क्या है, हमारी मंजिलत क्या है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुन, कायनात की खिलकत से 2000 साल कबल, 1400 साल की भी रिवायत मौजूद है, 7000 साल की भी रिवायत मौजूद है। दो इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई 60 पढ़कर चौक ना जाए कि मौलाना तो 2 बोली थी, 7 की भी मौजूद है, 14 की भी मौजूद है। पैगंबर कहते हैं कि ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कायनात की खिलकत से 2000 साल कबल अल्लाह ने हमारे नूर को खल्क किया था। जब कुछ भी नहीं था हमें अल्लाह ने खल्क किया था। अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, पहले मेरे नूर को खल्क किया, फिर मेरे ही नूर से मेरे भाई अली के नूर को खल्क किया। अना अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। फिर अली के नूर से फातिमा का नूर खल्क किया, फिर हसन हुसैन का नूर खल्क किया। यानी जब कुछ नहीं था हम पंजे तन पाक का नूर मौजूद था।
जब कायनात में कुछ नहीं था। और फिर सुन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जब अल्लाह ने मेरे नूर को खल कर दिया तो खुदा ने मेरे नूर को शगाफ्ता कर कर जमीन और आसमान को खल किया। सुन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जमीन और आसमान बस थे, मैं मोहम्मद इन दोनों से अफजल हूं। फिर अल्लाह ने अली के नूर को शगाफ्ता कर से अर्श कुर्सी को खल किया। अली अफजल हैं, अर्श कुर्सी पस थे। फिर अल्लाह ने मेरे बेटे हसन के नूर को शगाफ्ता कर कर लौह कलम को खल किया। लौह कलम पस थे, मेरा बेटा हसन अफजल है। और फिर सुन, अल्लाह ने मेरे बेटे हुसैन के नूर को शगाफ्ता करके हूर और जन्नत को खल किया। और ये भी सुन ले, ये हूरे और ये जन्नत बस है, मेरा बेटा हुसैन अफजल है। एक बार मिलकर सलाह दीजिए मोहम्मद वाले अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मेरे बेटे के नूर को शगाफ्ता करके हुसैन से इन हूरों को जन्नत को खल किया। हुसैन अफजल हैं, ये पस्त हैं। फिर कहते हैं यक आसमान मगरिब का मशरिक, अंधेरा छा गया, तारीख ही फैल गई। मलाइका ने खुदा की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार इस तारीकी को हमसे दूर कर दिया, इस अंधेरे को हमसे दूर कर दिया। तो परवरदिगार ने एक रूह को खल किया, उस रूह के साथ दूसरी रूह को खल किया, इन दोनों रूहों को आपस में मिलाया। इस दोनों रूहों के मिलने से एक नूर खल्क हुआ। अल्लाह ने उस नूर को और इजाफा किया और नूरानी किया और नूरानी किया। जानता अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये नूर किसका था? ये जो आज पूरी कायनात में तू नूर देख रहा है ना, पूरी दुनिया जो जगमगा रही है, ये मेरी बेटी फातिमा का नूर है। ये जो कायनात जगमगा रही है, ये मेरी बेटी फातिमा का नूर है। अल्लाह ने मेरी बेटी के नूर को खल किया, मेरी बेटी के नूर से कायनात को मुनव्वर किया। और ये भी सुन ले, ये पूरी कायनात का नूर बस है, मेरी बेटी फातिमा अफजल है। क्या कहा रसूल खुदा ने, मेरी बेटी अफजल है, ये सारा नूर बस है। फिर आगे बढ़कर कहते क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, सूरह काफ की? अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क्या रसूल खुदा कौन सी आयत? जिसमें परवरदिगार ने कहा अल किया फी जहन्नमा कुल्ला कफ्फारिन व अनीदिन। क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि परवरदिगार कह रहा कयामत के दिन इन दोनों, ये दोनों कयामत के दिन ये दोनों कुफ्फार को और अनाज रखने वालों को जहन्नुम में डालेंगे। जानता कैसे मुराद क्या है? क्या नबी अल्लाह क्या मुराद है? क्या कुफ्फार से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में मेरी नबूवत का इनकार किया था। खुदा मुझे हक देगा कि मैं उन मुनकिरों को जहन्नुम में डालूंगा। और अनाज रखने वाले लोग वो हैं कि जिन्होंने दुनिया में अली की और अली की औलाद की विलायत का इनकार किया था। कयामत के दिन खुदा अली को यह हक देगा कि वो इन मुनकिरों को जहन्नुम में डालेगा। मतलब ये है बैत का मकाम, परवरदिगार कर ये है वसीला खुदा तक पहुंचने के लिए। बेहतरीन वसीला अहले बैत की जात है और यही पहुंचा सकते हैं। इनके अलावा कोई है जो खुदा तक पहुंचा दे? पैगंबर कह रहे हैं अली इब्न अबी तालिब के लिए, या अली अंत बाबुल्लाह, या अली अंत तरीक़ु इलल्लाह, या अली अंत नबउल अज़ीम, या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, या अली अंत मिस्लुल आला। क्या कह रहे पैगंबर? पैगंबर मौला कायनात के बारे में हमारे, या अली अंत बाबुल्लाह, अली तू अल्लाह का दरवाजा है। अली वहां का आना मदीना तो इल्म वालियन बाबुहा, मैं इनका शहर अली का दरवाजा। एक जगह कहा कि मैं हिकमत का शहर अली का दरवाजा। यहाँ कह रहे हैं या अली अंत बाबुल्लाह, तू अल्लाह का दरवाजा है। यानी नबी ने कहा जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है ना, जो खुदा तक जाना चाहता है वो अली के दरवाजे से जाएगा। जो अली के दर को छोड़ेगा वो सारी जिंदगी गुमराह रहेगा। जो अली के दर पर आएगा वही खुदा तक जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, एक बार और सुना दीजिए मोहम्मद। और सिर्फ ये नहीं कहा अंत बाबुल्लाह, फिर आगे का अंत तरीक़ु इलल्लाह, अली तू वो रास्ता है जो खुदा तक जाता है।
यानी तू वो शारा है, तू वो रास्ता जो खुदा तक जाता है। अब मुझे बताइए कि जिन लोगों ने कहा हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है या नहीं है, जिन्होंने अहले बैत को छोड़कर अल्लाह को ढूंढा, अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश की, क्या कीजिए तो पढ़ लो। हम पर इल्जाम लगाने वाले शिर्क का और पता नहीं क्या क्या हम पर इल्जाम लगाने वाले अपने अकीदे तो पढ़ लो बात लोगों के। नबी ने ये तो कहा था अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा अली है, जब अली को छोड़ोगे तो क्या कैसे कैसे खुदा बनाओगे। ऐसे ऐसे खुदा बदबख्तों ने बना लिए, ऐसे ऐसे बना लिए। बास का नजरिया तो खुदा के बारे में यह है कि कयामत के दिन अल्लाह मियां कुर्सी पर बैठे होंगे और जहन्नुम में लोगों को डाल देंगे। जहन्नुम कहेगा हल मिन मजीद, और जहन्नुम का पेट नहीं भरेगा। तो नाउजुबिल्ला नकल कुफ्र नबाशत वो कहते हैं कि फिर अल्लाह मियां बैठे बैठे कुर्सी से अपनी एक पैर जो है वो डाल देगा वहां पर और जहन्नुम कहेगी मेरा पेट भर गया। तो जब तुमने अली को छोड़ा तो ऐसे खुदा बनाओगे, ऐसे अल्लाह तराशोगे, ऐसे खुदा होंगे। और अली से अगर पूछोगे खुदा क्या है तो मेरा मौला तुम्हें बताएगा कि मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि परवरदिगार तू मेरा खालिक है और मैं तेरी मखलूक। यानी जब अली को छोड़ोगे तो ऐसे खुदा बनाओगे कि परवरदिगार नाउजुबिल्लाह ये काम करेगा तो जहन्नुम बोलेगी मेरा पेट भर गया। और अली से हमको कहते हो कि हम मुशरिक हैं, हम पर कुफ्र के फतवे लगाते हो, ये तुम्हारा तौहीदी नजरिया है। हमारी तौहीद पर एतराज न करो, हमारी तौहीद इतनी पाकीज़ा है जितना अली इब्न अबी तालिब पाकीज़ा है। सलवात भेजिए मोहम्मद। ये नहीं है क्या कहा था अली ने, परवरदिगार मेरी इज्जत और शर्फ के लिए काफी है, तू खालिक है मैं तेरी मखलूक। परवरदिगार तू वैसा है जैसे अली चाहता था। यानी अली बताने मेरे जहन में जिस खुदा का तस्वुर है ना तू वैसे ही था, तू वैसा ही है जैसा अली खुदा के जहन, अली के जहन में खुदा का तस्वुर था। परवरदिगार मुझे ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है, मुझे वैसा बना दे अली को जैसे तू चाहता है। तो अजीजों तो हम पर इल्जाम लगाने वाले, हम पर कुफ्र के फतवे लगाने वाले, हमसे बात करने वाले कि हम तौहीद के मुनकिर है, हमारी तौहीद खराब है, अपनी तौहीद की किताबें ले आओ। ये तो रिकॉर्ड हो रही है बात, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। मैं इस मिंबर पर बैठ के चैलेंज, सबका एहतराम करते हैं, सब मोहतरम है हमारे नजदीक, लेकिन जो लोग हम पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं मैं उनसे कहता हूं कि भाई अपनी अपनी सारी किताबें ले आओ तौहीद की, अपनी सारी किताबें ले आओ, कायद की अपनी नजरियात ले आओ। खुदा की कसम तुम सारी अपनी किताबें लेकर आओ, हम अपनी किताबें नहीं लाएंगे, हम नहजुल बलागा से अली का एक खुतबा लाएंगे। जुबान के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली, फलक बोला, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। ये तो खुला चैलेंज दे रहा हूं भाई, तुम सुबह से शाम को हमको चैलेंज देते रहते हो ना, हम तुम्हें खुला चैलेंज दे रहे, क्योंकि फतवे तुम कुफ्र के हम पे लगाते हो, हमारे अकायद पे एतराज करते हो। शियों का अकीदा ये है, शियों का अकीदा ये है, तो भाई हम तो खुल के कह रहे ले आओ अपने अकायद की किताबें। खुदा की कसम जो तौहीद का खुतबा अली ने नहजुल बलागा में दिया है, जो तौहीद का नजरिया अली ने नहजुल बलागा में दिया है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नजरिया नहीं दे सकता। तो अजीजों हम पर कुफ्र के फतवे लगाने से पहले नहजुल बलागा पढ़ लो। अभी तो एक किताब का भी हवाला नहीं दे रहा, मैं तो नहजुल बलागा थोड़ी कह रहा हूं, पूरी नहजुल बलागा पढ़ लो। एक खुतबा कह रहा हूं, एक खुतबा लाएंगे बस नहजुल बलागा से। दुआए अरफा, दुआए कुमैल और हमारे नजरियात, ये तो बहुत दूर की बात है। हमारे आइम्मा ने जो तौहीद का नजरिया पेश किया किसी ने नहीं किया। क्या कहा हुसैन इब्न अली ने मिना के मैदान में खड़े होकर कि परवरदिगार अगर पूरी दुनिया मुझे मिल जाए और तू ना मिला तो मुझे क्या मिला। यह है तौहीद हमारी। परवरदिगार अगर पूरी सारी दुनिया की नेमतें मुझे मिल गई, तू ना मिला तो मैंने क्या पाया, और अगर तुझे खो दिया और सब कुछ मिल गया तो मैंने क्या पाया। यह है हमारी तौहीद।
इसलिए रसूल ने कहा अंत बाबुल्लाह अंत तरीको इलल्लाह, अली तू वो रास्ता है जो खुदा तक जाता है। तू अंत तरीको इलल्लाह, तू रास्ता है खुदा तक जाने वाला। अंत नबउल अज़ीम, अली तू ही खुदा की सबसे बड़ी खबर है, तू ही सबसे बड़ी खबर है। अंत सिरातुल मुस्तकीम, तू सिरातुल मुस्तकीम है। रसूल ने कहा अगर सिरातुल मुस्तकीम पे चलना चाहते हो तो नमाज में ना पढ़ना सिर्फ, ये नहीं कहा कि हम 5 दफा नमाज में पढ़ देना इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। तो ये तो यजीद वाले भी पढ़ते थे इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। करबला में जो नमाजें हो रही थी यजीद की, वो भी कहते थे हमें इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, हमारी हिदायत फरमा परवरदिगार इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। इमाम हुसैन को कत्ल करने आए, दुआ क्या मांगे है सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम का गला काट कर तुम हिदायत मांगते हो तो हमसे बात ना करो। इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, अली रसूल ने बताया अली के दरवाजे पर चलोगे, अली के पीछे चलोगे तो यही सिराते मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। और मैं तो बल्कि आपको रिवायत सुना दूं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, नबी खुतबा दे रहे थे, खुतबा चल रहा था, चलते चलते एक साथ खड़े हो गए मजमे में, बीच मजमे में खड़े होकर कहते या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है। बीच मजमे में खड़े होकर खुतबे के दौरान कहते सिरात मुस्तकीम क्या है। रसूल खुदा ने कहा बैठ जाओ, बैठा दिया। फिर खुतबा चल रहा था, थोड़ी देर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मैंने आपसे पूछा था सिरात मुस्तकीम क्या है। तो रसूल खुदा ने कहा मैंने भी आपसे कहा था बैठ जाइए, फिर बैठ जाइए, बैठ गए। ये होता है जब कुरान को नहीं समझता ना, परवरदिगार कुरान में कहना वमा आताकुम रसूल, जब हमारा रसूल किसी चीज को दे दे या किसी चीज के बारे में कह दे उससे आगे ना बढ़ो। जब नबी ने बिठा दिया तो बैठ जाओ, नबी की बात पर ऊपर करना, नबी की बात पर सवाल करना, नबी ने कह दिया बैठ जाओ। नबी बिठा दे तो हिकमत है, नबी खड़ा करे तो हिकमत है। वमा यंतिकु अनिल हवा, हमारा नबी कुछ कहता नहीं है, इन हुआ इल्ला वही युहा, मगर ये जो वही इलाही के मुताबिक होता है। जब बिठा दिया तो बैठ जाना चाहिए था। फिर तीसरी बार खड़े हो गए, फिर रसूल ने डांट के बिठाया बैठ जाओ, बैठ गए। आप खुतबा चलता रहा। अचानक मस्जिद नबवी में अली दाखिल हुए, 3 बार बिठा चुके थे उनको। जैसे मस्जिद में अली दाखिल हुए, नबी की नजर पड़ी, नबी ने कहा खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो। जी क्या तुम्हारा सवाल क्या था। कहा नबी मेरा सवाल था सिराते मुस्तकीम क्या है। जैसे उसने सवाल दोहराया ना, रसूल ने मिंबर से अपने पूरे वजूद को अली की रूबरू किया और इशारा करके कहते वो सिराते मुस्तकीम आ रहा है। क्या कहा नबी ने, वो सिराते मुस्तकीम आ रहा है, वो देखो। अली की तरफ करके इशारा बताया वो सिराते मुस्तकीम है। कहीं कहा वो सिराते मुस्तकीम है, कहीं नबी ने गदीर में कहा अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। और ये कहते थे तो काफी था, बल्कि खबरदार परवरदिगार हक को वहां मोड़ना जहां मेरा भाई अली हो। बता दिया अगर हक का मयार देखना है तो अली को देखना, जहां अली हो समझ लेना वही हक है। तो सिराते मुस्तकीम हिदायत का मीज़ान अली, हक का तराजू अली। जो इस तराजू में पूरा उतर जाए तो समझ लो वो अली वाला है, ना उतरे उसकी मर्जी, जहां जाए आजाद है इंसान, आजाद है ना। मैं आपके पास रिवायत सुना चुका ना, नबी ने क्या कहा, अल्लाह एहसान करता है जिसको अहले बैत की मोहब्बत दे देता है। शुक्र अदा किया करो नमाजों में, पंजगाना नमाज में दुआएं पढ़ते हो ना, इधर अल्लाह मियाँ ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे। पहली दुआ तुम्हारी होनी ही ये चाहिए, परवरदिगार तेरा एहसान है कि तूने मुझे दरे आले मोहम्मद से वाबस्ता किया। बहुत बड़ी नेमत है दरे आले मोहम्मद, ये याद रखिएगा। खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। ये कोई
फन खिताबत नहीं है जो मैं आपको दिखाने के लिए बातें कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है चीजों का भाई। खुदा की कसम, अली की विलायत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मैंने कल आपके सामने इशारा किया था ना कि 20 असरात हैं अली की विलायत के जो दुनिया और आखिरत में जाहिर होते हैं। उसमें से एक और इशारा कर दूं आपके सामने, अली की विलायत का एक असर रोज़ क़यामत जो जाहिर होगा ना, एक असर पैगंबर फरमाते हैं जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत और विलायत होगी ना, क़यामत के दिन खुदा उसको ये इख्तियार देगा कि वो अपने खानदान के 100 अफराद की शफाअत करेगा। और कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी उस एक आदमी को अल्लाह ये इख्तियार देगा, अली की मोहब्बत के वसीले से खुदा ये इख्तियार देगा, एक आदमी 100 खानदान के 100 अफराद की या खानदान के 100 अफराद की शफाअत करेगा। अब मुझे बताइए, आपके दिल में भी अली की मोहब्बत, उसके दिल में भी अली की मोहब्बत, उसके दिल में भी अली मोहब्बत, ये सारा अली का मानने वालों का मजमा है नहीं? एक दूसरे के खानदान की, दूसरा तीसरे के खानदान की, तीसरा चौथे के खानदान की, जब सब एक दूसरे की शफाअत करेंगे तो तुम खुद फैसला करो कि जन्नत में जाने से सिर्फ वही बचेगा कि जो अली का मुनकिर होगा। जन्नत में बस सारे चले जाएंगे, फिर तो वही बचेगा जहन्नम में जाने के लिए कि जिसका अली से आगे पीछे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे की शफाअत करेंगे तो सारे मोमिन जब सबकी शफाअत कर लेंगे, और क्या वसीला, खुदा की कसम ऐसा वसीला अहले बैत का घराना। मैंने रिवायत पढ़ी, बस आखिरी हदीस, उसके बाद रफ्ते मसाइल। मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम एक बार और मिलकर सलात भेजिए मोहम्मद वाले। एक बार देखिए, मैंने रिवायत पढ़ी, 5वें इमाम साहब फरमाते जब रोज़े महशर होगा ना, रोज़े क़यामत होगा, तो मनादी निदा देगा, लोगों अपनी निगाहों को झुका दो। अंबिया की और मलाइका की सफे लगे, निगाहें झुका दो। क्यों? फातिमा की सवारी गुजरे, हजरत ज़हरा की सवारी गुजरे, सबकी निगाहें झुके, परवरदिगार को देखा फातिमा जन्नत में दाखिल हो जाए। जनाब ज़हरा जन्नत, इमाम 5वें इमाम इरशाद फरमाते जनाब ज़हरा हमारी माँ जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होकर हैरान और परेशान दाईं और बाईं जाने देख रही होंगी। हमारी माँ फातिमा, इमाम कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होकर दाईं और बाईं जाने देख रही होंगी। खुदा आवाज देगा, ए मेरी महबूब कनीज फातिमा, मैंने तुझे जन्नत में जाने का हुक्म नहीं दिया, जन्नत में क्यों नहीं जाती, दाखिल हो जा। तो हजरत ज़हरा कहनी, परवरदिगार मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने बच्चों के मानने वालों को ना ले जाऊं, अपने बच्चों के मानने वालों को ना ले जाऊं। परवरदिगार कह रहा है ज़हरा तुझे इख्तियार है, जिसको चाहे तो जन्नत में लेकर चली जा। मासूम फरमाते कि मेरी माँ जन्नत में अपने मानने वालों को इस तरह से चुनेगी जिस तरह परिंदा अच्छा दाना चुन लेता है और खाम दाना छोड़ देता है, ऐसे चुन चुन के चाहने वालों को जन्नत में लेकर जाएंगी। हजरत ज़हरा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब अपना मकाम सुनिए, हजरत ज़हरा इनको चुनकर ले आएंगी, खुद जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। अब अली के मानने वाले, फातिमा ज़हरा के बच्चों के मानने वाले दरवाजे पर खड़े होंगे, वो दाईं बाईं जानी देख रहे होंगे हैरान और परेशान होकर। तो परवरदिगार कहेगा लोगों जन्नत में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारी सिफारिश फातिमा ज़हरा ने की है और मैंने उसकी सिफारिश को कबूल किया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अली के मानने वाले कहेंगे परवरदिगार हम जब तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक उस एक शख्स को ना ले जाए कि जिसने दुनिया में ज़हरा के नाम पर हमारी मदद की थी, यानी जिसने ज़हरा के नाम पर खिलाया,
जहरा के नाम पर मदद की, जहरा के नाम पर जो भी किया, सबका खैरात, किसी को फीस भरी, किसी को खाना खिलाया, किसी को ताबुन किया, किसी को जो कुछ भी किया जनाब जहरा के नाम पर, चाहे वो कोई भी हो, और उसको जब तक जन्नत में लेके नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। परवरदिगार जहरा के मानने वालों को कहेगा जाओ तुम भी उनको चुन के ले आओ। ये सारे अली के मानने वाले जिन जिन ने दुनिया में जहरा के नाम पे मदद की होगी, उन सबको चुनकर लेकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इमाम मोहम्मद बाकर कहते खुदा की कसम ये सारे हमारे मानने वाले जन्नत में होंगे, सिवाय काफिर के कोई नहीं बचेगा। क्या मकाम है आपका, क्या मंजिलत है। इसलिए अजीजो जब कभी किसी मुश्किल में आया करो, ये मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ, जब किसी बड़ी मुश्किल में आया करो ना, खुदा को हजरत ज़हरा का वसीला दिया करो, हजरत ज़हरा का वसीला। इसलिए इमाम 11वें इमाम की हदीस है कि हम तमाम लोगों पर अल्लाह की हुज्जत है, हमारी माँ फातिमा हम पर हुज्जत है। 11 इमामों पर जो बीबी हुज्जत हो उसका मकाम क्या होगा अजीजों। तो कभी ज़हरा के नाम पर कोई आ जाए ना, उसको खाली हाथ ना करना, कुछ भी हो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी दे देना, खिला दो पिला दो। मुश्किलात बहुत है माशरे के लिए, बहुत परेशानी है। अली की मोहब्बत का तकाजा यही तो है कि एक दूसरे का हाथ थामो, एक दूसरे को मजबूत करो। तशय्यो कहते हैं उसको है कि जो एक दूसरे को मुनज़्ज़म करें, एक दूसरे के साथ मदद करें, ताउन करें। अल्लाह ने दिया कि दूसरे के साथ ताउन करो, अपने कमजोर लोगों को मजबूत करो। ज़हरा खुश होगी, खुदा की कसम ज़हरा खुश होगी। क्यों खुश नहीं होंगी? जब तुम किसी एक अज़ादार बच्चा जो पढ़ नहीं पाता उसको तालीम दिलाओगे, पढ़ाओगे, तो पढ़ा लिखा कौन होगा? फातिमा ज़हरा का मानने वाला होगा ना, अली का मानने वाला होगा। ये सदका जारिया तुम पढ़ा के भूल जाओगे, तुम्हें नहीं मालूम कयामत के दिन फातिमा तुम्हें क्या इनाम दे दे। जो भी अली के नाम और अहले बैत के नाम पर खिलाता है, खुश हो दुआ करा करो कि खुदा राजी हो जाए, ज़हरा राजी हो जाए। ज़हरा राजी, पूरी दुनिया नाराज हो जाए, कोई परवाह नहीं, अहले बैत राजी हो जाए। यही वो वसीला है जो खुदा की बारगाह में हमारी शफाअत करेंगे। शफाअत का वसीला खानदान अहले बैत है, बस अज़ादारान हुसैन। यही इमाम रज़ा ने इन आंसुओं को भी वसीला बनाया है। कहा है कि जो शख्स मेरे जद के गम में रोए या रुला है, या रोना भी ना आए ना रुला सके, रोने जैसी शक्ल बना लेना, तो मैं रज़ा जमानत देता हूँ क़यामत के दिन, मैं रज़ा जमानत देता हूँ कि उस पर जन्नत वाजिब है। हुसैन पर बहे हुए आंसू ये वसीला। शुक्र अदा किया करो, जब आंखों में आंसू आ जाए ना तो खुदा की बारगाह में दुआ किया करो, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हुसैन के नाम पर एक आंसू तो दे दिया। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं वो वाले मसाइल पढ़ूं कि जब मदीने से लोग जाते थे, जब लोग कूफे से जाते थे ना मदीने, और इमाम सज्जाद से जब मुलाकात किया करते थे, तो हर आने वाले से इमाम सज्जाद एक सवाल जरूर किया करते थे, और हर आने वाले से कहते थे क्या ये बता हुरमला मारा गया? ये बता हुरमला मारा गया क्या? कोई आगे तो उससे कहते थे चचा मुख्तार को हमारा सलाम कहना, और चचा मुख्तार से कहना कि जितना जल्द हो सके हुरमला को कत्ल कर दे, हुरमला को मार। और जब हुरमला मारा जाए तो हमें खबर दे दे ताकि हमारे घरों में चूल्हे रोशन हो जाए। जिन घरों में मौत होती है ना, उन घरों में चूल्हे रोशन नहीं होते। आज भी ये सिलसिला मौजूद है, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। न जाने कितने दिन खानदान अहले बैत के घर में चूल्हा नहीं जला। इमाम सज्जाद कह रहे जब हुरमला मारा जाए ना, कहना कि हमें खबर दे दे ताकि हमारे घरों में चूल्हे रोशन हो जाए और हम सरों में तेल डालने का सामान खाएं। ये मुख्तलिफ लोग आके मुख्तार को बताया करते थे। मुख्तार बड़ा सोचा करता था कि आखिर इस खबीस ने, इस मलऊन ने करबला में आखिर क्या किया कि मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद इसकी मौत की दुआएं करते थे। अपने सिपाहियों को कहता ढूंढो इस खबीस को, मलऊन को। छापे मारे गए,
ढूंढा गया, फिर आखिर ये खबीस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया और मुख्तार के सामने लाया गया तो मुख्तार कहता, हुरमला इतना बता, आखिर तूने क्या कयामत ढाई थी कि मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद रो रो कर तेरी मौत की दुआएं किया करते। हाथ जोड़कर कहता, मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सुन नहीं सकता। क्या किया था? कहा कोड़े बरसाए पर। जब कोड़े बरसाए गए ना तो हाथ जोड़कर कहता, मुख्तार सुन, मैंने करबला में 3 दिए चलाए थे। 3 दिए सुनेंगे? 3 दिए। आज़ादारान हुसैन बस ये मुहर्रम के आखिरी अय्याम में, नहीं मालूम इसके बाद ये फर्शी अज़ा मिले ना मिले। जब आंखों में आंसू आ जाए ना, बस यही दुआ करना, परवरदिगार अगर यही हमारा आखिरी आंसू है तो बीबी बस यही हमारी शफाअत का जरिया बना ले। आज़ादारान हुसैन मुख्तार से कहता, मैंने 3 तीर चलाए थे करबला में। क्या बता खबीस तूने पहला तीर कब चलाया? कहता, मुख्तार सुनेगा, मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया था कि जब हुसैन का भाई अब्बास पानी लेकर खेमों की तरफ दौड़ रहा था और अब्बास के दोनों बाजू कट चुके थे और कोई अब्बास को रोकने में कामयाब नहीं था। तो मुझे हुरमला कहता, उमर साथ ने बुलाया, हुरमला किसी तरह अब्बास को रोक ले, अब्बास खेमों में न जाने पाए। हुरमला कहता, मैंने तीर को कमान में जोड़ा, मैं हैरान हो गया कि अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं, अब्बास की तीर आंख में लग चुका है, लेकिन अब्बास खेमों की तरफ दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। क्या मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है जो अब्बास को खेमों की तरफ खींच रही है। क्या मैं ताकुब करता रहा अब्बास था? अब जो मैंने गौर से देखा मुख्तार, तो मैंने देखा कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मुझे मश्क सकीना नजर आई। मैं समझ गया कि जब तक मश्क में पानी है अब्बास को कोई रोक नहीं सकता, अब्बास को कोई रोक नहीं सकता। सुनेगा मुख्तार मैंने क्या किया? कहता, मैंने तीर को कमान में जोड़ा, कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मश्क सकीना का निशाना लिया। मुख्तार तीर का लगना था, तीर मश्क को छेड़ता हुआ अब्बास की पसलियों में गया। इधर पानी बहा, उधर अब्बास की आंसुएं बह गई। मुख्तार ने सुना, गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा, गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। और जब फाका हुआ तो पूछता, मलौन बता तूने दूसरा तीर कब चलाया था? खा मुख्तार मुझे माफ कर दे, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत बड़ा जुल्म किया था। कहा कोड़े बरसाओ इस पर। जब कोड़े मारे गए ना, फिर ये खबीस रोकर कहता है, मुख्तार सुनेगा, मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब असर आशूर हुसैन अबा के दामन में अपने बच्चे को छुपा कर लाए थे, 6 माह के बच्चे को लाए थे और पानी का सवाल किया। उमर साथ का लश्कर झाड़े मारकर रोने लगा तो मुझे उमर साथ ने बुलाया, हुरमला इतना कलाम और हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। अभी तो वाक़या करबला के बाद किसी ने पूछा था हुरमला से, मलौन ये बता तू इतना बड़ा तीर अंदाज था, तू इतना बड़ा पहलवान था, अरे ये तो बता जब अली असगर का निशाना ले रहा था तो तेरे हाथ कांप रहे थे, तेरे हाथों पे लर्जा था, तीर बार बार तेरे हाथ से गिर रहा था। हुरमला उसको क्या हुआ था? हुरमला कहता, सुनेगा कि जब मैंने पहली बार अली असगर का निशाना लिया तो मैंने देखा रसूल खुदा मेरे सामने खड़े हैं और रो कर कह रहे, हुरमला अरे मेरे बच्चे पे जुल्म न करना। हुरमला कहता, तीर मेरे हाथ से छूट गया। वो कहता, मलौन दूसरी बार तीर की छूटा था? क्या जानता है कि जब मैंने दूसरी बार अली असगर का निशाना लिया तो मैंने देखा सिया लिबास में एक बीबी मेरे सामने खड़ी है और रोकर कह रही है, हुरमला जरा अपने तीर को दे और मेरे अली असगर को दे। आजादारो हुरमला कहता, अब जो तीसरा तीर चला अली असगर की गर्दन को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में बेबस हो गया। मुख्तार ने चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा, रोता रहा काफी देर तक। और उसके बाद जब अपने आप को मुख्तार ने संभाल लिया तो कहता, अब ये बता खबीस तूने तीसरा तीर कब चलाया था? तूने कौन सा ऐसा काम किया था कि मेरा चौथा इमाम रो रो कर दुआएं करता है? कहता, नहीं मुख्तार अब तू सुन नहीं सकता, अब तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरा जिगर फट जाएगा। कहा क्या किया था? थोड़े बरसा गए, हाथ जोड़कर सुनेगा क्या किया? कहा मैंने फातिमा को रुलाया, मैंने
मैंने रसूल को रुलवाया। क्या मालूम किया क्या था तूने? क्या सुनेगा मुख्तार? मैंने आखिरी तीर उस वक्त चलाया कि जब फातिमा का लाल हुसैन पुश्ते सुजना पर डगमगा रहा था, हुसैन घोड़े से नहीं गिरता था, तो मुझे उमर साथ ने बुलाया, कुरबला कोई ऐसा काम कर दे कि हुसैन घोड़े से गिर जाए। कुरबला कहता है मुख्तार मैंने तीर को कमान में जोड़ा,